before we can be any blessing to others, God will have to first break us. और इससे पहले कि हम औरों के आशीष का कारण बन पाए, परमेश्वर को हमें तोड़ना पड़ता है. Sometimes God will place us under authority, sometimes even unreasonable authorities above us. और कई बार होता है कि परमेश्वर हमें ऐसे अधिकार के नीचे रखता है, कई बार वो बहुत बड़े सख्त होते हैं. I have experienced that in my own life in an office situation where my boss is a very unreasonable person. और मेरे जीवन के अंदर मैंने इसका अनुभव किया है. मेरे ऑफिस के अंदर मेरे जो बॉस होते थे, बड़े ही सख्त मेरे साथ व्यवहार करने वाले थे. And I understood God placed me there, and one thing, He wanted to accomplish something in me. इस बात को मैंने जाना कि परमेश्वर ने उसे उस जगह पर मुझे रखा था और उस जगह से मेरे जीवन के अंदर कुछ कार्य करना चाहता था. I have to battle and overcome that rebellious spirit inside me. और मेरे भीतर पाए जाने वाली जो बलवा करने वाली आत्मा जो थी, उसके विरोध में मुझे संघर्ष या लड़ाई करनी थी. So that had an effect of breaking me, my pride and self life. और इसके परिणाम स्वरूप उसने मेरे घमंड को और मेरी जो स्व इच्छा है उसको तोड़ा. And as a result, I will be fruitful. परिणाम स्वरूप मैं एक फलवंत बनूंगा. That is a spiritual principle. ये एक आत्मिक सिद्धांत है. Unless a corn of wheat falls to the ground and die, it cannot bear any fruit. जब तक कि गेहूं का दाना गिरकर भूमि में मरता नहीं है, तब तक वो कभी भी फल नहीं ला सकता है. In my younger Christian life, और मेरे जवान शुरुआती दिनों के मसीही जीवन में one of the problem I faced the difficulty in subjecting myself to authorities. और एक समस्या जिसका मैं सामना करता था वो ये था कि जो अधिकारी मेरे ऊपर थे, उनके अधीनता में अपने आप को लाना, ये मैं बहुत ही कठिन समझता था. It was always a battle inside. मेरे भीतर हमेशा एक संघर्ष रहता था. The tendency to rebel. हमेशा एक मनोभाव होता था कि मैं वहां पर बलवा करूं या विरोध में करूं. The tendency to be not to be the tendency to be insubordinate. और यहाँ पर ऐसा एक मनोभाव रहता है कि जहां पर मैं वहां पर अपना सहयोग न दूं किसी के अधीनता में. But I thankfully remember God was often gracious to me. धन्यवाद के साथ मैं इस बात को याद करता हूं कि परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी मेरे पास रहा. Before I went too far, God would often warn me. इससे पहले कि मैं बहुत दूर तक चले जाता, उससे पहले ही परमेश्वर मुझे चेतावनी देता था. Sometime through some people. कई बार लोगों के द्वारा. Sometime when I read the Bible through a verse, it jumps at me, I get a warning. और कई बार वचन को जब मैं पढ़ता बाइबल को, तब वो वचन उठकर बाहर आकर मुझे चेतावनी देता था. So I remember one such incident is I can remember quite a number of such experience where God was gracious to me and reminded me, warned me. और ऐसी बहुत सारी घटनाओं को मैं याद कर पाता हूं जहां पर परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के साथ मुझे स्मरण दिलाया, मुझे इस बात के बारे में चेतावनी दी. And I am very thankful to the Lord for that. और उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवादी हूं. When I came to Bombay, someone told me, something. I was very young, 21, 22 years old. और जब मैं मुंबई में आया, मैं बड़ा जवान था, 21 या 22 साल उम्र में ही मैं था. Someone who did not know much about me, he only knew that I am going to Bombay. कोई व्यक्ति जो मेरे बारे में ज्यादा इतना नहीं जानता था, लेकिन उसको इतना ही पता था कि मैं मुंबई जा रहा हूं. He told me like this, when you go to Bombay, when you attend some church, learn to be in subjection to elders there. उस भाई ने मुझे बताया कि जब आप मुंबई जाओ और वहां कलीसिया के अंदर भाग लो, तो वहां पर जो अगुवे होंगे, उनके अधीनता में रहना आप सीखना. During that I read a verse in 1 Peter chapter 5 verse 5. और उस समय पर मैंने पहला पत्रस 5 अध्याय 5 वचन को पढ़ा. You younger men likewise be subject to elders. हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो. So those years I used to often read this verse and try to personalize it. उस समय के अंदर मैं इस वचनों को पढ़ता था और व्यक्तिगत रूप से इन वचनों को अपने जीवन पर लागू करता था. Trying to make it practical, trying to implement that in my own life.
मेरे जीवन में व्यवहारिक इसको बनाते हुए अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता। learning to be subject to my elders, even if they are wrong, even if they are unreasonable, even if I did not like. और यहाँ तक ऐसे अगुवे जिनको मैं पसंद नहीं करता, यहाँ तक वो गलत भी होंगे, सख्त होंगे, लेकिन फिर भी उनकी अधीनता में जीवन को जीना। But it was not always easy, it was always a battle. और ये हमेशा आसान नहीं था ऐसा करना, लेकिन हमेशा एक संघर्ष मेरे लिए होता था, Because inside there was always a rebellious spirit. क्योंकि भीतर हमेशा मेरे एक बलवा करने वाली आत्मा होती थी। And in the same words, I discovered sometime back in the same words written, with humility, we need to be submitted to one another. That principle also the Lord taught me those period. और उस समय के अंदर वो सिद्धांत जो उसी वचन में, आगे के वचन में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि नम्रता, दीनता के साथ एक दूसरे के अधीन आपको रहना है। And in verse 6 we read, humble yourselves under the mighty hand of God. वचन 6 में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। More than anything, first of all, I should learn to submit myself under the authority of God. और किसी भी चीज से सबसे पहले मुझे सीखना है कि परमेश्वर के बलवंत सामर्थी हाथ के नीचे अपने आप को अधीन करना। And as clearly written, so in an appropriate time, God will lift me up. बड़े ही साफ रीति से लिखा है, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। So another time I remember, और एक समय में याद करता हूं, so inside all those rebellious thoughts are not visible. I don't display that. और ये सारे बलवा करने वाले, विरोध करने वाले जो विचार है वो बाहर नहीं दिखते हैं। It's always inside that simmering, boiling thoughts. और ये हमेशा उबलने वाले, कुड़कुड़ाने वाले जो विचार हमेशा भीतर ही होते हैं। Tendency to question everything. और हमेशा ऐसा है मनोभाव कि हमेशा प्रश्न पूछने वाला स्वभाव। And tendency to find fault. हमेशा ऐसा स्वभाव जहां गलती ही ढूंढते रहना। And tendency to be too much independent. और बहुत ही अपने आप पे स्वनिर्भर रहने का स्वभाव। So I was thinking certain thing. I was planning certain thing, some action which inside thought I was planning some action. और इसी बात को लेकर मेरे भीतर से मैं किसी कामों को, इन विचारों से लेकर मैं उसकी योजना बना रहा था। So I clearly remember God was so kind. One of those days God spoke to me from an Old Testament passage. और उस समय में बड़े साफ रीति से मुझे याद आता है कि एक पुराने नियम के वचन के भाग से परमेश्वर ने मुझसे साफ रीति से बात की। That is something that God talked to Hagar. और वहां पर परमेश्वर ने जो हगार से बात की, that is in Genesis chapter 16. और उत्पत्ति अध्याय 16 verse 9. वचन 9। So background is when Isaac was born. और इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि जब इसहाक का जन्म हुआ, and we read that Sarah started to persecute Hagar. और हम देखते हैं कि सारा जो है हगार को परेशान करने लगती है। Hagar could no more live in Abraham and Sarah's house. और वहां पर अभी जो हगार जो है वो अपनी जो स्वामी सारा जो है उसके घर पर अब नहीं रहना चाहती। So she had to. Sarah was very unreasonable. और यहाँ पर जो सारा जो है वो हगार के साथ बड़ी सख्त रीति से पेश आती थी। So Hagar had no option but to run away with the baby Ishmael. और हगार के पास अब कोई चुनाव नहीं था, विकल्प नहीं था, बल्कि उसके बच्चे इश्माएल को लेकर वहां से चले जाए। But God visited her on the way and encouraged her. लेकिन रास्ते में परमेश्वर उससे मिलता है, उसको प्रोत्साहित करता है। And she told, I am fleeing away from the presence of my mistress Sarah. और वहां पे हागार कहती है कि मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भागकर आई हूं। But that angel of the Lord told something to Hagar that day. लेकिन उस दिन परमेश्वर के दूत ने हागार से कुछ कहा, वहां लिखा है, Return to your mistress and submit yourself to her authority. वचन 9 में कहते हैं, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। So God understood Sarah was unreasonable. परमेश्वर ने इस बात को समझ लिया कि सारा उसके साथ बड़ी सख्त थी। But still God told Hagar, now Hagar, I have a plan for Ishmael. Now you go and be submit to
Sarah, even though she is unreasonable. लेकिन परमेश्वर हागार से कहता है कि हागार यहाँ तक सारा बड़ी सख्त है, लेकिन इश्माएल के लिए मैं एक योजना बनाई है और तू जाकर सारा की अधीनता में रहे। So I was exiled, so I was about to run away from that church, that's it, from that leadership there. और वहां पर जो अगुवेपन के वहां पर जो मेरा पद था या वहां पर जो कलीसिया थी, उससे मैं भागने के ही पर था। I did not tell anyone, all I was thinking inside. और ये मैं योजना बना रहा था, मैं भीतर ही भीतर इस बात को सोच रहा था। And I was about to make some decisions. और मैं कुछ न कुछ वहां पर निर्णय करने ही जा रहा था। That is when Lord spoke to me, go back and be subject to those elders. परमेश्वर ने तब मुझसे बात की कि वापस लौटकर उन्हीं अधिकारियों के अगुवों के अधीनता में तू रहे। Your time to leave that place has not yet come. अब वहां से जाने का निकलने का समय अब तक नहीं आया है। So when the Lord spoke, I accepted. I was so grateful. Lord was mindful about, he was mindful about my rebellious thoughts. और वहां पर इस बात को जब मुझे पता चला, मैंने इस बात को अपनाया और मैंने देखा कि मेरे जो बलवा करने वाले जो विचार थे, परमेश्वर ने उनको भी देखा। And he did not want me to destroy myself. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके द्वारा मैं अपने आप का नाश करूं। And God gave me grace to accept that and went back and learned to be in subjection there. और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि उस बात को ग्रहण कर वापस लौटकर उस बात को मैं वहां पर सीखूं। We read a verse in Hebrews chapter 13 verse 17. इब्रानियों 13:17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। We read there, obey your leaders and submit to them. अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। For they keep watch over your souls and those who will give an account to God. क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। So when I read this verse, I repented about inside what was going in me about my elders. इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो मेरे भीतर जो सारा जो बलवा करने वाला जो स्वभाव था मेरे अधिकारियों और मेरे अगुवों के विरोध में, उससे मैंने मन फिराया। How my behavior was a burden for them. और मेरा जो स्वभाव किस प्रकार से उनके लिए एक बोझ था। I was indifferent, I was not cooperating. और मैं पूरी तरह से अलग वहां पर था, उनके साथ सहयोग नहीं दे पा रहा था। Again, not too much visible, but through my attitudes and my gestures. और बाहरी रूप से दिखने के स्थान पर नहीं, लेकिन मेरे भीतर से जो मेरा स्वभाव था, मेरे जो विचार या मेरे ऐसी बातों से वो दिखता। So I realized how I was making their life, already they have enough burden, how they making their life more miserable. मैं देख पा रहा था कि पहले अगुवों के पास अपने बोझ और अपने इस मेरे इस रवैये के द्वारा मैं कितना अधिक बोझ उनके ऊपर लादता था। And here especially written, let them do their work with joy and not with grief. और वहां आगे लिखा है कि ये काम बड़े आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेके। And it would not be profitable for you. क्योंकि इस दशा में उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। And I remember I went and told that elder, I'm sorry that I was adding to your burden because of my attitude. Please forgive me. और वहां पर उस अगुवे को जाकर मैंने कहा कि मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे इस रवैये के द्वारा मैं आपके उस बोझ उसके अंदर मैं बढ़ावा कर रहा था। So what I was trying that I could see myself in that battle against a rebellious spirit. यहाँ पर अपने आप को मैंने इस प्रकार देखा कि उस बलवा करने वाली आत्मा के साथ मैंने एक संघर्ष को मैंने अपने आप में देखा। And more when I learned that principle of subjection, I became more happy. जितना अधिक मैंने उस अधीनता के सिद्धांत को सीखा, उतना अधिक मैं आनंदित होने लगा। And I think my life also became more fruitful. और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जीवन भी और अधिक फलवंत हो गया। So when I joined CFC some years before, this was the prime thought in my heart. और कुछ साल पहले जब मैंने CFC कलीसिया में जुड़ा तो ये विचार सबसे अधिक मेरे मन में था। The importance of living under the spiritual authority of someone. और परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर निर्धारित की आत्मिक जो अधिकार है, उसकी अधीनता में अपने आप को जीवन बिताना। By then I considered the value and glory of submission to authorities.
और तब तक मैंने उस अधिकार के अधीनता में रहने का जो मूल्य है, जो महिमा, जो उसको मैंने सीख लिया। So I was searching someone or some no, under whom I could joyfully look at their life. I could joyfully be under subjection to them. और तब मैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे अगुओं को ढूंढ रहा था कि उनके जीवन को देखकर मैं आनंद के साथ अपने आप को उनकी अधीनता में दे सकूं। This principle applies everywhere. और ये सिद्धांत हर जगह पर लागू होता है। Children, you may be remembering occasions when you are tempted to rebel and be stubborn against your parents. और बच्चों, आप लोग शायद याद करते होंगे कि आपके अंदर भी एक संघर्ष, एक लड़ाई होती होगी कि आप भी अपने माता पिता के विरोध में बड़े सख्ती के साथ या बहुत ही बलवा करने वाले स्वभाव के साथ पेश आए। So you can think like that. My parents already have enough burden. और आप सोच सकते हैं कि वे मेरे माता पिता है, पहले ही उनके पास इतना सारा बोझ है। By my stubbornness and rebellion, I should not contribute, add to their burden. और मेरा जो बलवा करने वाला स्वभाव है, जो विरोध करने वाला स्वभाव, उसके द्वारा मैं उनके और बोझ में अधिक योगदान नहीं देना चाहता। I should rather bring comfort to them, relief to them by my conduct. और लेकिन उससे बढ़कर मैं अपने स्वभाव के जीवन के द्वारा मैं उनको आराम देने वाला होना चाहिए। I heard in one church, someone that preacher was speaking about the biblical teaching of wives, the need for wives to be subject to their own husbands. और एक कलीसिया के अंदर एक भाई को इस प्रकार वचन बांटते हुए मैंने सुना कि कैसे पत्नी को बाइबल के सिद्धांत के अनुसार पति की अधीनता में अपने आप को देना है। So when that preaching was going on, he was saying a few women just from the backward just stepped out of the church and went away. और जब ये संदेश वो दे ही रहे थे भाई, तब कुछ स्त्रियां जो थी वहां पर बहनें पीछे से कलीसिया से बाहर निकल गई। No, it was said they were thinking, how can I be subjection to such a husband like mine? और वे ये इस प्रकार कहने लगी कि मेरा जो पति जिस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे मैं उस ऐसे व्यक्ति की अधीनता में, पति की अधीनता में रह सकती हूँ। They could not accept or tolerate that teaching on the need to be subjection of their own husbands. और एक ऐसी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए कि जो अपने पति की अधीनता में आपको जीवन बिताना है। Yet Bible speaks so much about it. बाइबल उसके बारे में बहुत सारी बातें कहता है। We read in Colossians chapter 3 verse 18. कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 18 वचन। Wives, be subject to your husbands as fitting in the Lord. और हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। So it's good if we can learn and voluntarily and joyfully learn to be under subjection to husbands. और ये बहुत ही अच्छी और भली बात होगी कि पत्नियां बहुत ही स्वेच्छा के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने पति की अधीनता में रहना यदि सीख ले। Not unwillingly. और अपनी इच्छा से बाहर जाकर नहीं। Not as a burden. एक बोझ के समान नहीं, but as a privilege. लेकिन एक सौभाग्य समझकर। Because God has appointed husband as the head of the family. क्योंकि परमेश्वर ने आपके पति को उस घर के एक मुखिया के रूप में वहां पर नियुक्त किया है। So sisters can think, am I willing to allow my husband to be the God appointed position of being the head of the family? और क्या बहनें इस प्रकार सोच सकती है, क्या मैं अपने पति को अनुमति दूंगी कि वो मेरे घर का एक ऐसा मुखिया बन सके जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है? Or I want to put all the hurdles and fight and rebel against. और क्या मैं बहुत ही झगड़ा करके या हर प्रकार के बाधा अवरोधों को रख के वो करना चाहती हूँ? And don't allow him to be the God appointed role of being the head of the family. और इस प्रकार करते हुए किसी भी रीति से पति को जो परमेश्वर नियुक्त मुखिया का जो पद परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो न होने देना। That is a sad situation in many families. और बहुत परिवारों में बड़ी दुखद अवस्था ये है। Even in Christian families. और यहाँ तक मसीही परिवारों में भी। And submission is something voluntary. और अधीनता में जीवन जीना ये तो एक स्वेच्छा से होता है। Husband is not supposed to impose that subjection upon his wife. और किसी भी पति को अपनी पति के ऊपर उस अधीनता और अधिकार को थोपना नहीं होता है। No husband should do that also. और कोई पति को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। But it's a commandment of God for wives be in subjection to your husband.
लेकिन ये एक आज्ञा है पत्नियों के लिए कि वे अपने पति के अधीन जीवन जिए, because it is fitting, it is appropriate in the sight of God. क्योंकि परमेश्वर की नजरों के अंदर ये बड़ी उचित बात है। Same thing, so many places. I just want to show one more verse, 1 Peter chapter 3 verse 1. पहला पत्रस तीसरा अध्याय Verse 1. वचन 1। In the same way, you wives be submissive to your own husbands. उसी प्रकार हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। And the beautiful thing is, even if any of them are disobedient to the word, और सुंदर बात यहाँ लिखी, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, even if your husband is not a believer, not a Christian, और यहाँ तक कि आपके पति कोई विश्वासी नहीं है, मसीही नहीं है, फिर भी even if he is a drunkard, even if he is living a disorderly life, और यहाँ तक वो शराबी हो सकते हैं या किसी बुरा जीवन ऐसे जी सकते हैं, this commandment still applies. Be subjection to your own husbands. लेकिन फिर भी यह आज्ञा वहां लागू होती कि अपने पति के अधीन तुम रहो। And again, voluntarily, joyfully, because that is a God-appointed authority. और एक बार यहाँ पे स्वेच्छा से और आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया वो पद है। Not because he is perfect. और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो पति सिद्ध है। And it's also that promise is there that without a word, the possibility remains that he can win that husband. और यहाँ पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी ये है कि आपके जीवन के द्वारा बिना किसी शब्द के द्वारा आप अपने पति को मसीह में जीत सकते हैं। You need not preach, you need not advise, just live a godly life. आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, सलाह सूचन देने की जरूरत नहीं, केवल एक ईश्वरीय जीवन जीने की जरूरत है। Let that unbelieving husband see your godly conduct. वो अविश्वास पति आपके ईश्वरीय चाल चरित्र को देखने पाए। And one day, that God's promise always true, even it takes time, it will happen. परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा सच्ची होती, यहाँ तक उसमें देरी लग सकती है, लेकिन ये वचन सत्य है। So there are some precious promise of God which we can cling to and we can claim. और परमेश्वर की कितनी बहुत सी ऐसी बहुमूल्य प्रतिज्ञा है जिसको हम उसका दावा कर सकते हैं, उसको हम पकड़े रख सकते हैं। So our life has a power. हमारे जीवन के अंदर एक सामर्थ्य है। If we live what we believe, a godly life, our chaste conduct will have an impact on the unbelieving husband. यदि जो बात पर हम विश्वास करते उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं, तो हमारा चरित्र, हमारे चाल चलन जो औरों को प्रभावित करने वाला हो जाएगा। You know, in Bible teaches rebellion is like witchcraft. बाइबल में ये हमको सिखाता है कि बलवा करने वाली आत्मा एक जादू टोने के समान है। If he says, say this brother was involved in witchcraft, what you will respond? यदि आपको कोई कहे कि ये भाई जादू टोना करने में वो शामिल थे या वे करते हैं, तो आपका प्रतिक्रिया वहां पर क्या होगा? We will say the impossible, that cannot happen. आप कहेंगे कि ये असंभव बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। We know that none of us will do witchcraft. हम जानते कि हम में से कोई भी ऐसे जादू टोना नहीं करेगा। But if a wife is rebellious to her husband, what you will think? लेकिन एक पत्नी यदि पति की अधीनता में न होकर वहां पर बलवा करती है, तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? We read that in 1 Samuel chapter 15:23. पहला शमूएल 15:23 में इसको हम पढ़ते हैं। Rebellion is as a sin of witchcraft. और वहां लिखा है पहला शमूएल उसका 15 अध्याय वचन 23, बलवा करना एक भावी कहलाने वाले के समान पाप है। Have you thought of that? Is how God looks at it. और क्या आपने ऐसा सोचा है? परमेश्वर उसको इस प्रकार देखता है। A rebellious spirit is like witchcraft. और इंग्लिश में लिखा है कि बलवा करने वाली जो आत्मा है एक जादू टोने के समान एक आत्मा है। God looks at it such a serious matter. परमेश्वर इसको बड़ी गंभीर रीति से देखता है। And insubordination is as iniquity and idolatry. और हट करना मूर्त और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। Insubordination is like a idolatry. और यहाँ पर हट करना वहां पर जो है एक मूर्ति पूजा के समान है। This is written in the context of Saul when he rebelled and did something which he was supposed to do. और यहाँ पर शाऊल के संदर्भ में इसको लिखा गया है जब उसने वहां पर
अनाज्ञाकारिता दिखाई जो उसको करना चाहिए था, जिस प्रकार नहीं किया उसने। And he was covering up that rebellious action by saying that some religious words he was saying. और उसका बलवे करने वाले स्वभाव को ढांपने की कोशिश कर रहा था बड़ी धर्मी भाषा बोलने के द्वारा। I brought all these animals to sacrifice to the Lord. That is what he was saying. और यहाँ पर वो बहाना ऐसे करता है कि मैं इन सारे प्राणियों को, पशुओं को, जानवरों को इसलिए लेकर आया ताकि इसको मैं प्रभु के लिए बलिदान करके चढ़ा सकूं। But the Lord told him, obedience is better than sacrifice. परमेश्वर उससे कहता है कि आज्ञा पालन जो है वो बलिदान से बढ़कर है। I don't want your sacrifice. मुझे आपके बलिदान की जरूरत नहीं है, I want you to obey first. मैं चाहता हूं कि तुम पहले आज्ञा का पालन करो। So obedience is far better than sacrifice. और इसलिए बलिदान से कहीं अधिक बढ़कर आज्ञा पालन है। So we cannot fool God by our religious words. और इसलिए हमारे धर्म से भरे वचनों के द्वारा परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। In the Old Testament there are two drastic examples how God dealt with the rebellion. और पुराने नियम के से दो विभिन्न ऐसी घटनाएं हैं जहां पर परमेश्वर बलवा करने वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है। I just want to quickly touch upon that. और उसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। And it's an excellent, you can say anybody is interested in story, it's a wonderful story, Numbers chapter 16. और यहाँ पर यदि कोई कहानी के अंदर दिलचस्पी रखता है तो बहुत ही सर्वोत्तम यहाँ पर कहानी है जो पाई जाती है गिनती 16 अध्याय के अंदर। Yeah, when you get time, you can read that entire chapter, beautiful story. और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर कहानी, यदि आपको समय मिलता है इस अध्याय को पूरी तरह से आप पढ़े। And it is a very spectacular story. और यहाँ पर बहुत ही भव्य ऐसी एक कहानी ये है। When a man called Korah and he had some associates. और यहाँ पर कोरा व्यक्ति नाम का व्यक्ति है, उसके साथ उसके संगी लोग जो है। And he ganged up some people. और कुछ लोगों को एक झुंड में अपने पास लेकर आता है। And they rebelled against Moses and Aaron. और मूसा और हारून के विरोध में ये लोग बलवा करते हैं। And what things they said, why you are exalting yourself? Why you think you are a great man? That's what they were asking to Moses. मूसा को ये लोग कहते हैं कि तू क्यों सोचता है कि तू बहुत बड़ा या महान व्यक्ति है, प्रभु का जन है। Moses did not fight against them. मूसा वहां पर उनके साथ विरोध में लड़ाई नहीं करता। But God dealt with those rebellious people. लेकिन परमेश्वर इन बलवा करने वाले लोगों के साथ व्यवहार करता है। And we read ultimately what happened. वहां पर अंत में हम देखते क्या होता है वहां। Numbers chapter 16. गिनती 16 अध्याय। And yes, we read 16, Numbers chapter 16, 31. 31 वचन में। As he finished speaking all these words, the ground that was under them split open. वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। And verse 32, and the earth opened its mouth and swallowed them up and their households and all the men who belonged to Korah and his possessions. और 32, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके समस्त घरबार का सामान और कोरह के सब मनुष्य उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। So you can imagine a picture when earth suddenly opening up and everyone, it was swallowed up alive, those people. और यहाँ पर आप कल्पना करके देखिए कि वहां पर बलवा करने वालों के वहां पर जमीन पूरी फट जाती है, जैसे कि पूरी तरह से उन लोगों को सारे निगल जाती है। Because God could not tolerate rebellion. क्योंकि परमेश्वर बलवा करने वाला जो स्वभाव है उसको सहन नहीं कर सकता। That is very self-destructive. और ये बहुत ही अपने आप को नाश करने वाला स्वभाव है। That is why we have to battle against it by God's way to overcome every seed of it. और यहाँ इसलिए हमें इसके विरोध में पूरी तरह से संघर्ष करना है, उस पर विजय पाना है किसी न किसी रीति से। I was thinking if in a jungle place, if a new building is to be, but first they'll clear the ground, they remove all the rubbish, all the thorns and everything. यदि मैं सोचता हूँ कि एक जंगल में यदि बड़ी बिल्डिंग को यदि बनाना है तो पहले वहां पे जो ऊंट कटारे पेड़ सब कुछ सारी चीजें उसको पूरी तरह से निकालना होगा, साफ करना होगा। In the same way, in any good thing to come out of it, first we have to root out the spirit of rebellion.
और इसलिए कोई भी भली चीजें हमारे अंदर से बाहर निकले, इससे पहले हमारे अंदर से ये बुरी आत्मा बलवा करने वाली इसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। If you clear all those hurtful things, then only God can build something in our lives. जब ये सारी बुरी बातें, चोट पहुंचाने वाली सारी बातों को हम पूरी तरह से दूर करेंगे, तभी परमेश्वर हमको आशीष दे सकता है। Another example is in Numbers chapter 12 और दूसरा उदाहरण पाया जाता है गिनती उसके 12 अध्याय में, about Moses' sister Miriam. मूसा की बहन मरियम के बारे में। When Miriam started grumbling against Moses, and God heard her thoughts. जब मरियम मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगी, तो यहाँ परमेश्वर मरियम के उन विचारों को सुन लेता है। And God was not happy about it. परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। It's mentioned that the anger of the Lord burned against them. और वहां लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। And why are you not afraid to speak against my servant, against Moses? और वहां लिखा है कि क्यों तुम मेरे दास मूसा के विरोध में बात करने से नहीं रुके। So what happened? और तब क्या हुआ? Miriam was infected with leprosy. मरियम को कोढ़ लगा। Her beautiful body became like leprous, like as white as snow. और उसकी सुंदर जो शरीर उसका था, वो पूरी तरह से कोढ़ से ग्रसित हो गया। So it is not Moses who did it, is God who dealt with that situation. और ये मूसा ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उस बलवा करने वाले हालात को वहां पर व्यवहार किया। So we can understand how serious God deals with the spirit of rebellion. इससे हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर कितनी गंभीरता से उस बलवा करने वाले स्वभाव से व्यवहार करता है। I remember when I was working, one verse which helped me is 1 Peter chapter 2 verse 18. मुझे याद है कि जब मैं काम कर रहा था, तो एक वचन ने मुझे बड़ी सहायता मुझे की, जो है पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 18। Servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. पहला पत्रस 2:18, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। So it is easy if a very kind and good boss is there, it is easy to be subject to him. और ये बड़ा आसान होता है यदि हमारे पास ऐसा बहुत ही अच्छा और बहुत ही दयावान ऐसा बॉस, भला बॉस होता है, उसके अधीन रहना बड़ा आसान है। But here, even if he is unreasonable, लेकिन यहाँ जैसे लिखा है कि यहाँ तक वो बड़ा क्रूर हो या बड़ा सख्त भी हो, we are encouraged as the children of God to be learn to subject to that authority. हमको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते उस अधिकार के अधीनता में अपने आप को हमको जीना है। Again, when you get time, you can read Romans chapter 13. यदि आपको समय मिलता है तो रोमियो को 13 अध्याय आप पढ़े। It speaks how children of God should be careful in subjection to government authorities. कैसे परमेश्वर के बच्चों को जो सरकार है उनकी अधीनता में जीवन जीने के लिए प्रयत्न करना है। Like police and all those authorities. या पुलिस, सरकार, ये सारी जो अधिकार जो नियुक्त किए गए हैं, It said that it is God who placed them. यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। If you are rebelling against authority, you are rebelling against God. यदि आप अधिकारियों के विरोध में यदि बलवा कर रहे हैं, उसका मतलब आप परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे हैं। That principle apply whether you are rebelling against a husband or whether you are rebelling against government authorities. We are not directly rebelling against a man. और ये सिद्धांत लागू होता है कि यदि आप किसी पति के विरोध में आप बलवा कर रहे हैं या किसी अधिकारियों के विरोध में, आप मनुष्य के विरोध में वहां बलवा नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। We are rebelling against God who placed that authority above us. लेकिन परमेश्वर जिसने उस अधिकारी को आपके ऊपर रखा है, नियुक्त किया, उसके विरोध में आप बलवा कर रहे हैं। And I remember one thing which God spoke to me is एक बात मुझे याद आता है जो परमेश्वर ने मुझसे कही, that principle is what we sow you will reap. और वो सिद्धांत जो है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हो। If now you are not willing to be in subjection to authority which I have kept above you. लेकिन वर्तमान हालात में यदि परमेश्वर कहता है, यदि आपके विरोध में आपके ऊपर नियुक्त की हुई जो अधिकार, उसके अधीनता में आपको नहीं जीना है, नहीं रहना है, तो
A time will come when in future it can happen that someone under you will also give trouble to you. That person will never be in subjection to you. और आगे जाकर एक ऐसा समय भी आएगा जब कोई व्यक्ति जब आपकी अधीनता में नहीं आएगा, आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा और आपको वो परेशान करेगा। What you sow now, we will reap ourselves later. और यदि आज वो बोया है तो बाद में आप उसको काटोगे। And better to learn that principle in fear of God, learn to be joyfully and willingly in subjection to authorities above us. और इसी कारण हमें उस स्वेच्छा के साथ और आनंद के साथ परमेश्वर ने जो अधिकार हमारे ऊपर नियुक्त किया है उसकी अधीनता में जीवन जीना सीखना है। We have the beautiful example of Jesus. और बहुत ही सुंदर उदाहरण यीशु मसीह का हमारे सामने है। Luke chapter 2 verse 51. लूका 2:51। He continued in subjection to his parents. और वहां लिखा है लूका 2:51, तब वो नासरत में उनके वश में रहा। Yeah, and his mother treasured all these things in her heart. और उसकी मां ने ये सब बातों को अपने मन में रखा। Even though Jesus was perfect as a son of God, और परमेश्वर के संतान होने के नाते यीशु मसीह यहाँ तक कि वो सिद्ध था, and his earthly parents were imperfect, और उसके पृथ्वी के जो माता पिता असिद्ध थे, but still he chose to be in subjection to those imperfect parents. लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने चुनाव किया कि वो जो सिद्ध माता पिता नहीं थे उनकी अधीनता में वो रहे। That is an example for us to follow. ये हमारे लिए एक उदाहरण है जिसका अनुसरण हम कर सकते हैं। Our human normal tendency is, if people are good, we will be in subjection. If they are not good, perfect, I will not. हमारा मानवीय स्वभाव ये होता है कि यदि लोग अच्छे हैं तो उनकी अधीनता में रहेंगे, यदि अच्छे लोग नहीं हैं तो मैं नहीं रहूंगा अधीनता में। We also see how Jesus submitted himself to John the Baptist to be baptized by him. और हम कैसे देख पाते कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले की अधीनता में अपने आप को सौंपा कि उसके द्वारा उसका बपतिस्मा हो। And how even though John himself say, it is actually you who should give me baptism. How can I give you baptism? और यूहन्ना उससे कहता है यीशु मसीह से, तुझे मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, कैसे मैं तुझे बपतिस्मा दूं? And but Jesus told, let it be now, let all righteousness be fulfilled. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अब ये ऐसा ही होने दे, सारी धार्मिकता को पूरा होने दे। So I remember one thing which the Lord, when I was once battling against that problem of stubbornness and rebellion. और ये शक्ति से भरा हुआ बलवा करने वाला स्वभाव के साथ जब मैं व्यवहार कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, मुझे याद है परमेश्वर ने इस प्रकार मुझसे कहा। The Lord reminded a verse. परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा मुझे याद दिलाया। That is Ephesians 5:21. जो इफिसियों की पत्री 5:21 में पाई जाती। Be subject to one another in the fear of Christ. इफिसियों 5:21, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। This is how the Lord spoke to me. इस प्रकार परमेश्वर ने मुझसे बात की। If you don't fear him, fear me. यदि तुम उसका भय नहीं मानते तो मेरा भय मानो। If you really fear God, learn to be in subjection to that earthly authority. यदि तुम सच में परमेश्वर का भय मानते हो तो जो अधिकार परमेश्वर ने नियुक्त किया उसकी अधीनता में आप जीवन बिताओ। So I was looking at that person's imperfections, problems. He is not good in every way. और मैं उस व्यक्ति के जो असिद्धताएं थी या उसकी समस्याएं थी या हर रीति से वो ठीक नहीं था, उसको मैं केवल देख रहा था। So but we are encouraged, because of fear of God, be in subjection to that authority. लेकिन हमको प्रोत्साहित किया जाता है कि मसीह के भय के कारण हमें उस अधीनता में अपने आप को जीवन जीना है। So that really helped me. I am supposed to be in subjection not because my people above me are perfect. और मुझे इसलिए किसी अधिकार के अधीनता में नहीं रहना है क्योंकि मेरे ऊपर जो लोग हैं वो सिद्ध है। I have to be submitted to them because I fear God. और मुझे इसलिए अधीनता में रहना है क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। May God help us to root out this evil of rebellious spirit from us. और परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, ये बलवा करने वाली जो बुराई की आत्मा हमारे अंदर से पूरी तरह से हम बाहर निकाल सके। If we are not learning the spirit of subjection,
God cannot entrust any authority to us also. और यदि इस अधीनता की आत्मा हम नहीं सीख रहे हैं तो परमेश्वर हमें कोई भी अधिकार नहीं सौंप सकता या दे सकता है। As I mentioned, God can use many difficult situations to break us. जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर बहुत ऐसी कठिन परिस्थितियों को हमें तोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता By है। learning subjection in to difficult persons. और जहां पे हम सीख पाए कि जो कठिन लोग होते उनकी अधीनता में हम जीना सीख पाए। And that brokenness will make us more fruitful. और यही एक टूटापन जो है हमें आगे जाकर और फलवंत करेगा। Amen. आमीन।